सेट्स एंड फंक्शंस यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ 5.1। और इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है और थोड़ी सी थ्योरी जो इसमें इंक्लूडेड थी वो हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं डिस्कस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। बेसिकली ये चैप्टर सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें शामिल है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वहाँ हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.1 से, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ ये एक सेट का नाम है, मैं पहले इसका नाम लिख देता हूँ। इफ़ यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स X सच दैट X बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर N एंड 5 इज लेस देन X वेयर X इज लेस देन और इक्वल टू 20। फिर से इसकी स्टेटमेंट को देखें ज़रा, ये सेट है क्या, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है, ये पहला है आपके पास अल्फ़ाबेट X, फिर उसके बाद जो सिंबल है इसे पढ़ा जाता है सच दैट। ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इसे पढ़ा जाता है सच दैट। तो कहने का मकसद ये है कि X यानी X इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मेंबर ऑफ सेट्स को। जितने भी मेंबर्स हैं इस सेट के उन सब को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे X से। तो कहा यह जा रहा है कि X यानी ये सेट सच दैट X बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। इस सेट के मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स यानी n को बिलोंग करते हैं। यहाँ तक स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद इस सिंबल को पढ़ा जाता है एंड, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू x। और फिर दूसरे हिस्से में स्टेटमेंट है x इज लेस देन और इक्वल टू 20। अच्छा, अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 5 इज, सबसे पहले जरा इस स्टेटमेंट को देखें, 5 इज लेस देन और इक्वल टू x। इफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू x इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का मतलब है कि यहाँ जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है ये शुरू हो रहे हैं 5 से, इंक्लूडिंग 5 जो लिखा हुआ है ना, ग्रेटर 5 इज लेस देन और इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट के एलिमेंट्स है ये शुरू होते हैं 5 से। अगर ये स्टेटमेंट होती 5 इज लेस देन x तो फिर इसमें 5 शामिल नहीं होता। तो आपको पता है कि लेस देन और इक्वल का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ पे गिवन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो x यानी कि ये जो एलिमेंट्स है इस सेट के वो शुरू होते हैं 5 से, इंक्लूडिंग 5, और फिर जाके कहाँ पे ख़त्म होते हैं 20 से। यानी वो नेचुरल नंबर जो 5 से 20 तक के दरमियान है वो एलिमेंट सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट U के मेंबर्स है। x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n, यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इस सेट की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू x which means x is greater than or equal to 5। यानी ये जो एलिमेंट्स है ये शुरू होते हैं 5 से एंड x is less than or equal to 20, और ये एलिमेंट्स जाके ख़त्म होते हैं 20 पे, इंक्लूडिंग 20। अगर ये होता लेस देन 20 तो फिर 20 शामिल नहीं होता। अब लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 20, तो इसका मतलब है कि 20 भी इस सेट में शामिल है। तो एलिमेंट्स इस सेट की क्या बने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अच्छा, दूसरा सेट है सेट E। लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स O, ठीक है ना। अब आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7। आगे लिखा हुआ है एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड देन x इज लेस देन और इक्वल टू 19। अब देखिए ये ऑड नंबर्स का सेट है और इनकी लिमिट कहाँ से शुरू है, 5 से। 5 इज लेस देन और इक्वल टू x का मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट्स शुरू हो रहे हैं 5 से, इंक्लूडिंग 5। अगर ये होता लेस देन x तो फिर 5 नहीं 7 से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 के बाद अगला ऑड नंबर है 7। तो यहाँ शुरू होता है 5 से और ख़त्म जाके कहाँ पे होता है 19 पे। अगेन 19 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 19। इसका मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अच्छा, तीसरा सेट जो है वो फिर देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू द इवन नंबर्स E। अब इवन नंबर्स कौन से, सारे वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, एंड 6 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड देन x इज लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स है इस सेट में, स्टार्ट फ्रॉम 6 अप टू 20 ऑल द इवन नंबर्स, यानी कि 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20।
अच्छा, ये 3 सेट्स गिवन है। आगे क्वेश्चन है कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसमें ई डिफरेंस एफ। क्या पढ़ेंगे इसे? ई डिफरेंस एफ। और ई डिफरेंस एफ को हमने कैसे डिफाइन किया था? वो एलिमेंट सेट ई के जो सेट एफ को बिलोंग नहीं करते, या सेट ई के वो एलिमेंट्स जो सेट एफ के अंदर मौजूद नहीं है। सिंपल। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ई डिफरेंस एफ। आप जानते हैं इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ई डिफरेंस एफ, सबसे पहले आप सेट ई लिखेंगे। ये है सेट ई के एलिमेंट्स। देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द ऑड नंबर ओ एंड 5 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 19। तो इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। यानी 5 से लेकर 19 तक ऑड नंबर्स। ठीक, उसके बाद डिफरेंस सिंबल आप लगाएंगे और इसके बाद आप लिखेंगे सेट एफ। कौन सा था सेट एफ? वो एलिमेंट्स जो इवन नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और इस सेट की लिमिटेशन क्या है? 6 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 6 एंड 20। तो वो नंबर्स कौन से हैं? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब आपने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। वर्ड डिफरेंस का मतलब यह है कि ई के वो एलिमेंट्स जो सेट एफ के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको 5 नजर आ रहा है। मैं इसको रेड कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। 5 आपको इस सेट में नजर नहीं आएगा, सेट एफ में। इसी तरह 7, इसी तरह 9, इसी तरह 11, 13, 15, 17, 19। कोई भी एलिमेंट सेट ई का ऐसा नहीं है जो सेट एफ के अंदर मौजूद हो। तो ई डिफरेंस एफ क्या होगा? सारे के सारे ये एलिमेंट्स, बिकॉज इनमें से कोई भी मेंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ई डिफरेंस एफ का डेफिनेशन ही यही है, वो एलिमेंट सेट ई के जो एफ के अंदर नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे ई डिफरेंस एफ। दैट्स ऑल। अच्छा, इसके बाद अगला पार्ट जो है वो इस फर्स्ट पार्ट का अपोजिट है, दैट इज एफ डिफरेंस ई। अब इसमें और पिछले पार्ट में फ़र्क क्या है कि पिछले पार्ट में आपने पहले सेट ई को लिखा था और अब आप सबसे पहले लिखेंगे सेट एफ और उसके बाद आप लिखेंगे सेट ई। एफ डिफरेंस ई का मतलब है सेट एफ के वो एलिमेंट्स जो सेट ई के अंदर मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेट एफ के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट एफ इवन नंबर्स हैं 6 से लेकर 20 तक इंक्लूडिंग 6 एंड 20, जबकि सेट ई क्या है? ऑड नंबर्स 5 से लेकर 19 तक इंक्लूडिंग 5 एंड 19। ठीक है ना? डिफरेंस साइन आप लगाएंगे बीच में। अब आप गौर से देखिए, सेट एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपको सेट ई में नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह यहाँ पर आपने देखा था कि सेट ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट एफ के अंदर मौजूद नहीं थे। तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये होगा कि सेट एफ का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ई के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि एफ डिफरेंस ई क्या होगा? सारे मेंबर्स ऑफ द सेट एफ, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। जबकि एफ डिफरेंस ई की डेफिनेशन भी यही है, वो एलिमेंट सेट एफ के जो ई में मौजूद नहीं है। तो एफ डिफरेंस ई क्या होगा? सारे वो एलिमेंट्स जो सेट है एफ का हिस्सा है, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट ई के अंदर मौजूद नहीं है। सो एफ डिफरेंस ई इक्वल 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। दैट्स इट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई कॉम्प्लीमेंट। इसे कैसे पढ़ेंगे आप? ई कॉम्प्लीमेंट। और ई कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई। जब भी बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, वहां इन्वॉल्व हो जाता है यूनिवर्सल सेट। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के शुरू में यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है जो 5 से शुरू होकर 20 तक चलते हैं, यानी सारे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5 अप टू 20 इंक्लूडिंग 5 एंड 20। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ई कॉम्प्लीमेंट की? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ई में मौजूद नहीं है। तो ई कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं यू डिफरेंस ई। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये सारे सेट यू के एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 5 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स है, इसमें ऑड भी इंक्लूडेड है और इवन नंबर्स भी इंक्लूडेड है। फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल। देखिए, यू डिफरेंस ई को हम कहते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने क्या लिखा? राइट साइड पे आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखे नंबर्स। ठीक है ना? सबसे पहले मैंने सेट यू के एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद मैंने ऐड किया ये है डिफरेंस सिंबल। आगे चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने सेकंड लाइन में डिफरेंस सिंबल यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद सेट ई के एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है सेट ई के? सारे ऑड नंबर्स 5 से लेकर 19 तक इंक्लूडिंग 5 एंड 19। अब इसकी डेफिनेशन क्या है यू डिफरेंस ई की? सारे वो एलिमेंट सेट यू के जो ई के अंदर मौजूद नहीं है। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए 5 ये आपको नीचे नजर आ रहे सेट यू में,
ठीक, सेट ई में, ठीक है। 6 देखे सेट यू का ऐसा एलिमेंट है जो सेट ई में नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह 7 मौजूद है। 8 एक ऐसा एलिमेंट है यू का जो ई में नज़र नहीं आएगा। तो इसके बाद 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ई में नज़र नहीं आएगा। फिर 12 भी इसी तरह आपको नीचे वाले सेट यानी सेट ई में नज़र नहीं आएगा। 13 ये रहा मौजूद है। 14 आप देखें यहाँ नीचे आपको नज़र नहीं आएगा। 15 बिल्कुल सेट ई के अंदर मौजूद है। 16 सेट यू का वो एलिमेंट है जो सेट ई में मौजूद नहीं है। 17 फिर आपको सेट ई में नज़र आ रहा है, छोड़ दें इसको। 18 एक ऐसा नंबर है जो सेट ई में मौजूद नहीं है। और आखिर में 20 यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट है जो सेट ई में आपको नज़र नहीं आएगा। तो बात तो बड़ी सिंपल हुई, सेट ई के सारे एलिमेंट्स ऑड है जबकि यूनिवर्सल सेट में ऑड और इवन सारे शामिल हैं। तो यूनिवर्सल सेट के सिर्फ इवन नंबर्स ऐसे हैं जो सेट ई में मौजूद नहीं है। तो ई कॉम्प्लीमेंट यानी यू डिफरेंस ई क्या बनेगा? 6, 8, 10, 12, 16, 18 एंड 20। 12, 14, 16, 18 एंड 20। शायद मैंने 16 को मिस कर दिया या 14 को इसमें, ठीक है। तो सारे वो इवन नंबर्स यूनिवर्सल सेट के सेट ई का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन्हें पढ़ेंगे यू डिफरेंस ई। अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट फिर 3 का अपोजिट है। जैसे ई कॉम्प्लीमेंट था, अब है एफ कॉम्प्लीमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे? सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो सेट एफ के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू डिफरेंस एफ। सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 20 इंक्लूडिंग 5 and 20। और उसके बाद आप ऐड करेंगे ये डिफरेंस सिंबल, ये रहा डिफरेंस सिंबल, आगे स्पेस नहीं है। और उसके बाद आप सेट एफ के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। कौन से एलिमेंट्स है सेट एफ के? सेट एफ के सारे इवन नंबर्स हैं 6 से लेकर 20 तक इंक्लूडिंग 6 and 20। अब आप देखिए, चूंकि एफ सेट एफ के सारे एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं जबकि सेट यू में इवन और ऑड दोनों शामिल हैं, तो सेट यू के सिर्फ ऑड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट एफ में आपको नजर नहीं आएंगे। कौन कौन से हैं? जैसे 5 ऑड एलिमेंट है, आपको एफ में नजर नहीं आएगा क्योंकि एफ में सारे इवन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 6 ये रहा आपके सामने, 7 इसको भी आप पिक कर लें। फिर 8 फिर आपको नज़र आएगा, 9 फिर मिसिंग है सेट एफ में, 10 बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। फिर 11 फिर मिसिंग है सेट एफ में, 12 भी मौजूद है, 13 फिर मिसिंग है सेट एफ में, और इसी तरह 14 फिर एग्जिस्ट कर रहा है, 15 फिर मिसिंग है, और फिर 16 भी आपको नज़र आ रहा है, 17 फिर मिसिंग है, 18 आपको नज़र आ रहा है, तो 19 फिर इसमें मिसिंग है। जबकि 20 आपको देखें खुद आपको सेट एफ के अंदर नज़र आ जाएगा। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं सेट यू के जिन्हें मैंने रेड किया, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट एफ में आपको नहीं मिलेंगे, और इन्हीं सेट की कलेक्शन कहलाएगा यू डिफरेंस एफ, यानी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एफ, सेट एफ, ठीक है ना। सो एफ कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट एफ। ये स्टेप रिपीट हो रहा है तो मैं इसको यहां से काट देता हूं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप ये समझे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, यानी सबसे पहले आपने ई यूनियन एफ फाइंड करना है और फिर इस सेट का, सेट ई और एफ का नहीं, ई और एफ के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ई यूनियन एफ, ठीक है ना। ई यूनियन एफ, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ई जिसके एलिमेंट्स है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, यानी सारे ऑड नंबर्स। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिए सेट ई, एफ और यू के एलिमेंट्स वही रहेंगे जो फर्स्ट पार्ट के लिए थे, ठीक है। अच्छा, सेट एफ के एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, क्योंकि यहाँ बीच में यूनियन सिंबल है, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेट एफ के एलिमेंट्स सारे इवन नंबर्स 6 से लेकर 20 तक। अब आप जानते हैं कि यूनियन जो है वो कम्बिनेशन है, आप कंबाइन करके लिखेंगे दोनों सेट्स को। तो आप देखिए 5 भी है इसमें, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 फिर 10 फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जब आप इस सेट ई और एफ को कंबाइन करेंगे, क्योंकि आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे, तो ई यूनियन एफ क्या बनेगा? आगे मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये कंप्यूटर है,
आगे ये पूरी लाइन आ नहीं सकती है, ठीक है ना। तो आप नोटबुक में इस तरह नहीं करेंगे, आप बेशक इनके सामने थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखेंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ मुझे अभी याद आया कि आप देखिए 5 से लेकर 20 तक इसमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो डियर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है ना, सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आप सारे नंबर्स को छोड़ के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 6 7 और उसके बाद आप कुछ डॉट्स दें, ठीक है ना, ये देखिए, और उसके बाद आप लिखिए 20। इसका मतलब ये होगा कि 5 6 7 के बाद जितने भी नंबर्स हैं 20 तक वो सब के सब इसमें शामिल है। इवन आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5 7 9 11 और 17 19 को 5 7 9 उसके बाद डॉट 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 आखिर में 19 लिखें, और इसको लिखेंगे 6 8 10 डॉट 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 लास्ट में आप 20 लिखें, ठीक है ना। अंडरस्टूड है कि इसके बाद सिर्फ इवन नंबर्स है 20 तक, और इसमें फिर अंडरस्टूड होगा कि इसके बाद सिर्फ ऑड नंबर्स है 19 तक, ठीक है ना। सो ये भी आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द यूनियन ऑफ ई एंड एफ? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज नहीं सॉरी, अब हमने ई यूनियन एफ फाइंड किया, अब फाइंड करते हैं ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ई यूनियन एफ सेट कौन सा है? ये 5 से लेकर 20 तक, ये है ई यूनियन एफ। अब आपने इस सेट का फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई यूनियन एफ? यानी यू डिफरेंस ई यूनियन एफ। इस वक्त ई यूनियन एफ भी वजात खुद एक सेट है। ई यूनियन एफ एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स 5 से लेकर 20 तक है, यानी ये यूनियन है, कॉम्बिनेशन है सेट ई और सेट एफ का। अब ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई यूनियन एफ। जैसे एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब था यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट एफ, जैसे ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब था यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ई। इसी तरह ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई यूनियन एफ सेट। कौन सा है? ये आपके सामने रहा। तो इक्वल का साइन लिखे आगे सबसे पहले आपने ई यूनियन एफ, ठीक है, सॉरी, पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। ये रहा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, राइट फ्रॉम 5 टिल 20। उसके बाद आप ऐड करेंगे डिफरेंस साइन, ये रहा डिफरेंस साइन, और उसके बाद आप लिखेंगे ई यूनियन एफ। कौन सा है ई यूनियन एफ? ये सेट, ये सेट आपने यहाँ नीचे लिख देना है। अब यू डिफरेंस ई यूनियन एफ का मतलब क्या होगा कि सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ई यूनियन एफ में मौजूद नहीं है। आप देखिए सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के सेट ई यूनियन एफ के अंदर मौजूद है। कोई भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का ऐसा नहीं है जो सेट ई यूनियन एफ के अंदर मौजूद नहीं है। सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यू डिफरेंस ई यूनियन एफ क्या होगा? एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ई यूनियन एफ के अंदर मौजूद ना हो। यही डेफिनेशन है ना यू डिफरेंस ई यूनियन एफ की। अब चूंकि सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ई यूनियन एफ के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा यू डिफरेंस ई यूनियन एफ क्या होगा? एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये फिर इसका अपोजिट है, यहाँ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट था, अब है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। पहले आपने लिखा सेट ई, फिर आपने ऐड किया इंटरसेक्शन सिंबल, और अब आपने ऐड किया सेट एफ। सेट ई ऑड एलिमेंट्स पे मुश्तमिल सेट है और सेट एफ इवन नंबर्स पे मुश्तमिल सेट है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 7 9 11 13 15 17 ये पहला सेट है, जबकि दूसरा इवन है 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ई में भी हो और सेट एफ में भी हो। इसे पढ़ते हैं ना कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों सेट्स में हो। कुछ भी नहीं है तो आप ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट। अब आ जाए इसके कॉम्प्लीमेंट पे, क्या लिखेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप कैसे लिखेंगे? आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल 20, और आगे क्या लिखेंगे? डिफरेंस साइन, और अब आप लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। क्या है ई इंटरसेक्शन एफ? एम्प्टी सेट। तो ये रहा एम्प्टी सेट। अच्छा, फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इस सेट को, इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये आप सीक्वेंस में भी आ जाएगा। 5 6 7 लिखा आपने, फिर उसके बाद आप दे डॉट्स,
और लास्ट एलिमेंट आप लिखिए नंबर 20, ठीक है ना। ये देखिए अभी एक लाइन में आ गया। तो चाहे आप ऊपर वाले स्टेप की तरह लिखें या इस तरह से लिखें जिसमें थ्री एलिमेंट्स आपने शो किए और फिर आखिरी एलिमेंट शो किए, जिसका मतलब ये है कि इसमें 5 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स मौजूद हैं। और डिफरेंस साइन लगा के आपने ई इंटरसेक्शन एफ सेट लिखना है। व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ सेट? एम्प्टी सेट। ये रहा एम्प्टी सेट। अब आप ये देखें कि यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ई इंटरसेक्शन एफ में मौजूद नहीं है। फिर से सुने, यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से, इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको इस ई इंटरसेक्शन एफ यानी एम्प्टी सेट में नहीं नजर आएंगे, नहीं मिलेंगे। तो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। 5 से लेकर 20 तक कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? यू के सारे एलिमेंट्स होंगे। ई इंटरसेक्शन यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट्स यू, बिकॉज कोई भी एलिमेंट इस ई इंटरसेक्शन एफ में मौजूद नहीं है, जो कि बेसिक डेफिनेशन है यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ की। यानी यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहां इस सेट में मौजूद नहीं है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में। चूंकि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। कोई भी एलिमेंट सेट यू का ई इंटरसेक्शन एफ में आपको नहीं मिलेगा, ये तो खाली सेट है। तो फिर यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ वो सारे एलिमेंट सेट यू के होगा, यानी 5 से लेकर 20 तक। ये कहलाएगा यू डिफरेंस ई इंटरसेक्शन एफ। आई होप आपको स्टेप्स समझ आ चुके होंगे। अच्छा, इस स्टेप को मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हम इस ऊपर वाले स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इवन इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, 5, 6, 7 और फिर डॉट 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 20। अच्छा, इसके बाद 7th पार्ट है ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट का यूज़ नहीं हुआ है जैसे ऊपर वाले में हुआ था फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में। तो इसमें आप अलग अलग करेंगे। पहले आप फाइंड करेंगे ई कॉम्प्लीमेंट, फिर आप फाइंड करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट और आखिर में इन दोनों का लेंगे यूनियन, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट? यू डिफरेंस ई, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ई में मौजूद नहीं होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? आगे इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक, 5 से लेकर 20 तक। उसके बाद आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल, ये रहा डिफरेंस सिंबल। उसके बाद आप लिखेंगे सेट ई के एलिमेंट्स, यानी सारे ऑड नंबर्स 5 से लेकर 19 तक। अब गौर करें कौन से एलिमेंट्स है सेट यू के जो इस सेट ई में मौजूद नहीं है। बात हो रही है नहीं की, तो ये 6 आपको नज़र नहीं आएगा सेट ई में। इसी तरह 8 भी आपको नज़र नहीं आएगा, 10 भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि सेट यूनिवर्सल सेट में ऑड और इवन दोनों शामिल है, जबकि सेट ई के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑड एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट के इवन एलिमेंट्स यानी कि 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये कोई भी एलिमेंट आपको सेट ई में नज़र नहीं आएगा। तो व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट या यू डिफरेंस ई? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। डन। नाउ लेट्स फाइंड एफ कॉम्प्लीमेंट। सो कैसे डिफाइन करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट को? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एफ, सेट एफ, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट एफ इज कॉल्ड एफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, फिर आप ऐड करेंगे ये डिफरेंस सिंबल, ये रहा, और अब आप ऐड करेंगे सेट एफ के एलिमेंट्स जो कि है इवन नंबर्स फ्रॉम 6 to 8 इंक्लूडिंग 6 एंड फ्रॉम 6 to 20 इंक्लूडिंग 6 एंड 20। तो अब इसकी डेफिनेशन ये है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट एफ में मौजूद नहीं होंगे वो कहलाएंगे एफ कॉम्प्लीमेंट यानी यू डिफरेंस एफ। तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट के सारे ऑड एलिमेंट्स यानी कि 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड देन 19, ये कोई भी एलिमेंट आपको सेट एफ में नजर नहीं आएगा क्योंकि सेट एफ के सारे एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं। तो फिर यू डिफरेंस एफ यानी एफ कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, सारे वो नंबर जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। अब आपने एफ कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है ना, और ई कॉम्प्लीमेंट भी आपने फाइंड कर लिया।
क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का आपने क्या लेना है, यूनियन। तो अब आप लिखेंगे फाइनल ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे ई कॉम्प्लीमेंट। क्या है ई कॉम्प्लीमेंट? ये रहा सेट ई कॉम्प्लीमेंट 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये रहा ई कॉम्प्लीमेंट। अब आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल और अब आप लिखेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट। कौन सा सेट है एफ कॉम्प्लीमेंट? ये 5 7 7 में लगाना भूल गया, ये 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है ना। ये इन दोनों सेट्स का यूनियन होगा। किन दोनों सेट्स का? ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इन इवन और ऑड एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा इनका, क्योंकि यूनियन तो होती ही कॉम्बिनेशन है। तो ये रहा 5 6 यहाँ, 7 सेकंड सेट में, 8 फर्स्ट सेट में, फिर उसके बाद अच्छा इसमें 8 मुझे हटाना है क्योंकि ये जो एफ कॉम्प्लीमेंट है इसमें 8 शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए 5 7 9 11 13, ठीक हो गया, ये अब सही हो गया। और इसके बाद 9, फिर ये 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी इन दोनों का यूनियन 5 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स होगा इंक्लूडिंग ऑड एंड इवन नंबर्स। तो ये है ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। लास्ट पार्ट फिर इसका बिल्कुल रिवर्स यानी अपोजिट है। पहले आप फाइंड करेंगे ई कॉम्प्लीमेंट जो अभी आपने फाइंड किया, फिर आप फाइंड करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया। ये रहा एफ कॉम्प्लीमेंट, कहाँ गया? ये ठीक है ना। और ई कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया? ये रहा ई कॉम्प्लीमेंट। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है अगले पार्ट में, ठीक है ना। सो ये है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ई कॉम्प्लीमेंट यानी यू डिफरेंस ई आप उसी तरह फाइंड करेंगे। पहले आपने लिखे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, फिर डिफरेंस सिंबल और अब सेट ई के एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स आपको सेट ई में नहीं मिलेंगे क्योंकि सेट ई के एलिमेंट्स बजाते खुद ऑड नंबर्स है। तो ई कॉम्प्लीमेंट यानी यू डिफरेंस ई क्या बनेगा? सारे इवन नंबर्स ऑफ द सेट यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स यू डिफरेंस ई कहलाएंगे 6 8 10 12 16 18 एंड 20। अब आप फाइंड करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट जो पहले भी आप फाइंड कर चुके हैं, यानी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट एफ। तो आप देख सकते हैं कि सेट एफ जो है वो सारे इवन नंबर्स है 6 से लेकर 20 तक। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट के सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एफ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर्स आपको सेट एफ में नजर नहीं आएंगे, यहां सिर्फ इवन नंबर्स है। तो यू डिफरेंस एफ क्या बनेगा? 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये रहा एफ कॉम्प्लीमेंट और ये रहा ई कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इनका फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शन, यानी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेट ई के एलिमेंट्स लिखेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या है ई कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट? ये रहा सेट ई कॉम्प्लीमेंट 6 10 12 14 16 18 एंड 20, ये। फिर इसके बाद आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल और अब आप लगाएंगे सेट एफ कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स की एंट्री 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। चूंकि आप फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन, जिसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो इस पहले सेट यानी ई कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद हो और वही एलिमेंट्स दूसरे सेट यानी एफ कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद होने चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। 5 7 9 ऑड नंबर्स आपको सेकंड सेट में नजर आएंगे, जबकि इवन नंबर्स आपको फर्स्ट सेट में नजर आएंगे। तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन यानी एक जैसा नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो लिहाजा ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिला। और ये था बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जहां आपने फाइंड किया यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट।